जय श्री कृष्ण। कली हनुमानी अध्याय 2 जल कन्या। कली हनुमानी की सभी कहानियाँ हनुमान जी की आध्यात्मिक शिक्षाओं से भरपूर हैं और जल कन्या का ये आखिरी भाग महत्वपूर्ण होने के साथ साथ प्रेरणादायक भी है और रहस्यमयी है। इसमें हम जानेंगे कि कैसे बाबा मतंग मति भ्रम होने पर जल कन्याओं से संक्रमित हो जाते हैं और उर्वा जो कि नया मुखिया बनने वाला है उसे चिरंजीवी हनुमान जी स्वयं दर्शन देते हैं। अभी तक हमने जाना कि उर्वा, बाबा मतंग, उर्वा का मित्र घनुष्क और वसंत चाचा शहद की तलाश में जंगल निकले और जल कन्या के रहस्य पर चर्चा कर रहे थे और बातचीत करते हुए जब वे आगे जा रहे थे तब एक अजीब सी दुर्गंध उनकी नाक तक पहुंची। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता झाड़ी के पास पड़ा था। दुर्गंध से ऐसा लग रहा था कि वह मर गया होगा। उसकी पूरी देह पर कीड़े पड़ गए थे, परंतु बाबा मतंग की अनुभवी आंखों ने यह जान लिया उस कुत्ते में अभी भी जीवन के चिन्ह थे और जीवन का चिन्ह पाकर बाबा तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने चाचा बसंत को विशेष औषधियां लाने के लिए भेजा जो लगभग 1 मील दूर एक छोटी सी झील के किनारे उपलब्ध थी। कुत्ते के घावों में पड़े कीड़े केवल उन्हीं औषधियों से धुल सकते थे। बाबा का आदेश पाकर बसंत तुरंत झील की ओर दौड़े। घनुष्क भी उनकी सहायता करने के लिए उनके साथ चला गया। उनके जाने के पश्चात बाबा उर्वा को कार्य सौंपने के लिए उसकी ओर मुड़े, परंतु उर्वा वहां पर था ही नहीं। बाबा ने पुकार लगाई, उर्वा उर्वा। उर्वा थोड़ी दूर स्थित एक पेड़ के पीछे मिमिया रहा था। नहीं नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। बाबा मतंग ने डांटते हुए कहा, आप कब से इतने कमजोर हृदय के हो गए कि आप घायल कुत्ते को समीप से नहीं देख सकते। ऐसे कैसे आप मतंग मुखिया बनेंगे। परंतु उर्वा अपनी ही धुन में था और वह बुदबुदाया, जल कन्या जल कन्या। उसकी दृष्टि उस जगह को एकटक घूर रही थी जहां पर कुत्ता पड़ा हुआ था। हाँ, जल कन्या। तो आखिर आपको जागृत अवस्था में भी जल कन्या दिख गई। बाबा की आंख में उस पिता की आंखों जैसी चमक थी जो अपनी संतान को पहली बार चलते हुए देखता है। परंतु उर्वा बाबा को नहीं सुन पा रहा था, ना ही उसे सुनने की आवश्यकता थी। जो चीज वह वर्षों से सपनों में देखता रहा था अब उसकी आंखों के सामने थी। उसने तो सोचा था कि जल कन्या केवल उदाहरण था, परंतु उसे कुत्ते के पास वास्तव में एक जल कन्या दिखाई दे रही थी। अब उपदेश जीवित हो रहे थे। अब उसे जल कन्या के बारे में मौखिक उपदेशों की आवश्यकता नहीं थी। बाबा भी यह बात समझ गए और उर्वा को उस दिन के मूल कार्य यानी शहद की खोज के लिए आगे भेज दिया। जब उर्वा वहां से जाने लगा तो बाबा को उसकी चाल में भी परिवर्तन दिखाई दिया। अब उसकी चाल में युवा जोश कम और जीवन का अनुभव अधिक दिखाई दे रहा था। उर्वा के जाने के पश्चात बाबा के पास बातचीत करने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए वे श्वास रोककर कुत्ते के पास उसके घावों का निरीक्षण करने बैठ गए। उन्होंने देखा कि सफेद चिकने कीड़ों का झुंड कुत्ते के सिर को तेजाब की तरह चाट रहा था। आधा सिर तो कीड़े खा चुके थे। पता नहीं कुत्ते में जीवन कैसे अटका हुआ था। सबसे भयानक और कपकपी पैदा करने वाला दृश्य कुत्ते की आंखों का था। बाबा को यह देखकर सिर से पैर तक कपकपी हुई तो वे कूदकर खड़े हो गए और 8-10 पग पीछे जाकर पूरी श्वास ली। कीड़ों से उन्हें इतनी घिन आई कि वह कब घृणा में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। और अब कीड़ों के प्रति घृणा क्रोध में बदल गई और उनके क्रोध का लक्ष्य बने घनुष्क और चाचा बसंत जो औषधियां लेकर अभी तक नहीं लौटे थे। बाबा का ज्ञान गड़बड़ा गया लगता था। उनके कुछ क्षण 1 घंटे की तरह बीत रहे थे। पहले घिन, फिर घृणा और क्रोध की वे तीव्र भावनाएं जो तिल मिलाते कीड़ों ने जगाई थी बाबा को डुबो रही थी। कीड़ों को देखकर जो घिन, घृणा व क्रोध बाबा के मन में पैदा हुआ था वे उससे स्वयं को अलग नहीं कर पाए और परिणाम स्वरूप कीड़ों की आत्मा और उनकी आत्मा के बीच नहर बन गई।
जिसके माध्यम से बुरे कर्म बाबा की आत्मा की ओर प्रवाहित हो गए थे और वे कर्म तुरंत फलित भी हो गए। बाबा के 2 प्रियजनों को सांप ने काट लिया था। सरोवर के किनारे जड़ी बूटियां चुन रहे बसंत और घनुष्क को एक विषैले सांप ने काट लिया था। कहाँ तो वे कीड़ों पर विष डालने की कल्पना कर रहे थे और कहाँ अब उनके प्रियजनों की रगों में विष बह रहा था। कुत्ते के पीछे छिपी जलकन्या को उन्होंने पहचान लिया था, परंतु कीड़ों के पीछे की जलकन्या को वे पहचान नहीं पाए थे। बाबा का मन दुख से भर गया और वे सोच रहे थे कि उनके 2 प्रियजन उनके कारण मृत्यु की कगार पर थे। अब बाबा यह सोचकर वहां से चल दिए कि वे स्वयं ही शीघ्रता से झील के किनारे जाएंगे और वहां से जड़ी बूटियां लाकर कुत्ते को स्वस्थ करेंगे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने 2 प्रियजनों को मृत देखा। मुख से निकलकर झाग सूख चुकी थी, आंखें खुली हुई थी और पुतलियां ऊपर की ओर चढ़ी हुई थी। उन्होंने सर्पदंश को ठीक करने के लिए की जाने वाली पूरी प्रक्रिया की, परंतु बसंत और घनुष्क के प्राणों का संचार नहीं हुआ। तो अब बाबा बुरी तरह घबरा गए। उन दोनों के जीवन में ही जीवन की कोई किरण दिखाई नहीं दी। बाबा को जैसे पागलपन का दौरा पड़ गया। वे एक एक करके घनुष्क और बसंत दोनों के नामों का उच्चारण कर रहे थे। वे गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे। अपने प्रियजनों के प्राण रहित चेहरे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बाबा मातंगों में सबसे अधिक अनुभवी और बुद्धिमान थे और इस दुख की घड़ी में उन्होंने उर्वा का नाम चिल्लाना शुरू कर दिया। वे उर्वा को ऐसे पुकार रहे थे जैसे किसी पहुंचे हुए वैद्य को बुला रहे हों। जब उर्वा का कोई उत्तर नहीं मिला तो क्रोध में वे उर्वा को कोसने लगे कि आवश्यकता के समय कभी भी उपलब्ध नहीं होता। पर बाबा के इस बेतुके क्रोध का लक्ष्य बना पेड़ पर बैठा एक वानर, जिसके हाथ में एक केला और दूसरे हाथ में सर्पदंश के लिए काम आने वाली जड़ी बूटियों का गुच्छा था। उसे देखकर बाबा को ध्यान आया कि मातंग और वानरों के बीच संबंधों का एक नियम था कि आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करते थे। अब उन्हें इस वानर पर और भी क्रोध आ रहा था कि आवश्यकता पड़ने पर उस वानर ने घनुष्क और वसंत को उन औषधियों की सहायता क्यों नहीं दी। अब बाबा का गुस्सा पागलपन की हद तक बढ़ गया था। बाबा ने एक पत्थर वानर की ओर दे मारा। जब वह वानर पेड़ से उतरकर भागा तो बाबा ने छड़ी लेकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कहाँ वे बाबा थे जो इतने ज्ञानी थे कि वे देवताओं से वार्ता कर सकते थे, और कहाँ ये बाबा थे जो क्रोध में इतने अंधे हो चुके थे कि एक वानर को पीटने के लिए दौड़ रहे थे। 1 घंटे में वे अज्ञानता की गहराइयों में गिर गए थे। 3 जलकन्याएं उन्हें ले डूबी थी। पहली जलकन्या उन कीड़ों की आत्मा थी जिन्होंने बाबा के मन में घिन पैदा कर दी थी और उन्हें आसक्ति के बंधन में बांध दिया था। दूसरी जलकन्या घनुष्क और वसंत की अचेत देहों के पीछे छुपी थी, जिसने दुख की भावना के माध्यम से बाबा की आसक्ति प्राप्त की थी। तीसरी जलकन्या उस वानर के पीछे थी जिसको पीटने के लिए बाबा क्रोध से आसक्त होकर दौड़ रहे थे। भागते हुए वह वानर